नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं एक वीडियो की सीरीज शुरू कर रहा हूं, डेली वन लाइनर्स। ठीक है, तो उस सीरीज की वीडियो नंबर 1 है और यहाँ पे देखिए आपको 15 से 20 पॉइंट डेली मिलेंगे वन लाइनर्स के थ्रू। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो वन लाइनर्स है ना, उसके साथ में ना आपको उससे जुड़े हुए और भी एग्जाम पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अभी सैंपल के रूप में आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो वन लाइनर है या क्वेश्चन है, इन विच पॉइंट डॉक्टर जॉनसन अप्लाई द टर्म मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर है अब्राहम काउले। अब आप देखेंगे इसमें आपको कितने और जानकारी मिलेगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डॉक्टर जॉनसन है, तो आपको पता होगा हमारे एग्जाम पॉइंट्स में अक्सर एक क्वेश्चन बनता है कि जो फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी है वो कब आई थी। तो देखिए हम याद रखेंगे 15 अप्रैल 1755 को इंग्लिश डिक्शनरी आई थी। कौन लेकर के आए थे? डॉक्टर जॉनसन लेकर के आए थे। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जानेंगे आप, डॉक्टर जॉनसन है, इनका ये पेन नेम है। इनका रियल नाम क्या है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये कॉमन सी बात है, आप सभी को पता है। चलिए तीसरा पॉइंट आप जानेंगे इनसे ही जुड़ा हुआ, इनके बायोग्राफर का नाम पूछ लेते हैं। इनके बायोग्राफर का नाम है जेम्स बोसवेल। क्या नाम है? जेम्स बोसवेल। जेम्स बोसवेल ने इनकी बायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम है लाइफ ऑफ जॉनसन LLD। लाइफ ऑफ जॉनसन LLD, ये उस बुक पर ही इस तरह से लिखा हुआ है। वो पब्लिश कब होती है? 1791 में होती है। तो कोई यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मैं लिख लेता हूँ, 1791 में वो पब्लिश होती है, राइट। चलिएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं हम इससे जुड़े हुए। यहाँ पे देखिएगा इन्होंने एक वर्क लिखा था, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, जो 1779 से लिखना शुरू करते हैं और 1781 में वो कंप्लीट होता है, यानी कि पब्लिश होता है। तो देखिए उसमें ना टोटल 52 पोइट्स की 52 पोइट्स हैं, उनकी बायोग्राफी की बात की गई है और उसका एक शॉर्ट टाइटल है जिसका नाम है लाइव्स ऑफ द पोइट्स, राइट। चलिए, तो ये हमने जाना। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो ये वन लाइनर था क्या था? डॉक्टर जॉनसन अप्लाइड द टर्म मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स। देखिए ये जो मेटाफिजिकल टर्म है ना, जब ये अब्राहम काउले की बायोग्राफी लिख रहे थे, उनमें से एक है 52 में से, तब उनकी बायोग्राफी लिखते समय इन्होंने इस टर्म को यूज किया था। तो भाई यहाँ पे देखो आपको मैंने 6-7 जो भी पॉइंट्स हैं मैंने वो आपको बता दिए हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मुझे याद आ गया है, डॉक्टर जॉनसन पता है कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? जो पॉलिटिकल पार्टी है वो टोरी पार्टी से बिलोंग करते थे। तो ये सब हो गए इस तरह के एग्जाम पॉइंट्स। तो भाई यहाँ पे देखो जो वन लाइनर है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में आपको सभी वन लाइनर्स की जो एक्स्ट्रा डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी बात भाई ये है, वीडियो आपके काम की हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जो भी करना होता है वो कीजिएगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो के माध्यम से ना आपको कुछ नया ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। आप इस वीडियो को सुन लीजिए, आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी अगर आपको पहले से आती हैं तो। और अगर भाई मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें में नहीं देखने को मिलेंगी इस वीडियो को बनाने में, और इस तरह की बाकी वीडियोस को बनाने में मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ। मैंने मेहनत की है इसमें क्योंकि मैं भी आपकी तरह पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसलिए अच्छा कंटेंट है, आप भी इसको देखिएगा सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ही इसको लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। हाँ, इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए भाई ठीक है, मैं इसको शुरू करता हूँ। तो पहला पॉइंट आपने देखा। अब देखिए यहाँ पे हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विच इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ट्रेटाइज ऑन एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेटाइज ऑन एजुकेशन की बात की गई है, तो वो क्या है? द स्कूल मास्टर। द स्कूल मास्टर एक वर्क है और ये कब पब्लिश होता है? 1570 में। अब देखिएगा ये जो 1570 में जो वर्क होता है, पब्लिश होता है, इसको लिखता कौन है? ठीक है, तो इस वर्क को लिखा गया है रॉजर एस्चम के द्वारा, ठीक है। इसको लिखा है रॉजर एस्चम के द्वारा। अब देखिए रॉजर एस्चम कौन है ये भी जान लीजिए आप। रॉजर एस्चम कौन है? ये है ट्यूटर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ आप जानते हैं, जो एक पीरियड रहा है एलिजाबेथन एज, ठीक है, 1558 से 1603 एलिजाबेथन एज है। तो उसमें जो क्वीन एलिजाबेथ है ना, उनको पढ़ाया था किसने? रॉजर एस्चम ने, उनके एक ट्यूटर रहे हैं। चलिए उन्होंने उनको क्या पढ़ाया? टोट लेटिन एंड ग्रीक। तो लेटिन एंड ग्रीक, GREE के। भाई कल से ना मैं एक काम करूंगा, इसमें एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करूंगा जिससे कि लिख पाऊँ, ठीक है। लेटिन एंड ग्रीक उन्होंने पढ़ाया था। अच्छा, पढ़ाया कब से कब था? 1548 से 1550 के बीच, राइट। तो ये पढ़ाया था। चलिए हमारे 2 पॉइंट पूरे हो गए हैं।
अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा, जो मेटाफिजिकल पोइट्स की बात की जा रही है ना, तो देखिए उनको नाम भी जान लीजिए आप। मेटाफिजिकल पोइट्स कौन कौन है? जॉन डन है, ठीक है, और जॉर्ज हर्बर्ट हैं, एंड्रू मार्वेल हैं, हेनरी वॉन हैं, अब्राहम काउले हैं, रिचर्ड क्रेसा हैं। तो ये सब आपने नाम सुने हैं, ये मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। और देखिए द मेटाफिजिकल पोइट्स एक ऐसे है, किसने लिखा है इसको? इसको लिखा है टी.एस. इलियट ने। कब लिखा है? 1921 में पब्लिश होता है, ठीक है। अच्छा, फिर तो आपको ये भी पता होगा टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज कब मिलता है? तो भाई वो मिलता है 1948 में। तो कोई ये सब ना इस वाली पीडीएफ में कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट ये वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट्स हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे भी आते हैं या फिर मैंने खुद तैयार किए हैं अपने एग्जाम्स के लिए, अपने पढ़ने के लिए, जिनको मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अच्छा, इनका देखिए एक वर्क है 1922 में आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको पता है भाई, द वेस्टलैंड, ठीक है, जिसके 5 सेक्शन भी हैं। चलिए हमारे, अब हमने यहाँ पे 2 वन लाइनर पूरी तरह से डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू I.A. रिचर्ड, द टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज आर साइंटिफिक एंड इमोटिव। तो देखिए यहाँ पे I.A. रिचर्ड के अकॉर्डिंग टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज आर साइंटिफिक एंड इमोटिव। अच्छा, यहाँ पे देखिए I.A. रिचर्ड का पूरा नाम क्या है? तो इवोर, इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, इनका यहाँ पूरा नाम है। बाकी इसमें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा डिटेल मेरे पास है नहीं। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लुनाटिक, द लवर एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, दीज लाइन्स ओकर फ्रॉम। देखिए ये लाइन कहाँ से है? तो देखिए विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है, प्ले है, मिडसमर नाइट ड्रीम। तो देखिए ये सबको पता है भाई, सबने पढ़ रखा है, ठीक है। अच्छा, ये लाइन जो है कहाँ से है? मिडसमर नाइट ड्रीम से है। अब काम की बात देखिएगा, ये स्पीच किसके द्वारा है? तो भाई ये स्पीच है थीसिस के द्वारा, THESUS। ये स्पीच किसके? थीसिस की है। और ये देखिए इसका एक्ट 5 है और सीन 1 है, यानी कि ध्यान रखेंगे 51, एक्ट 5 सीन 1। अब यहाँ पे ना मैं आपको इससे जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ, मिडसमर नाइट ड्रीम प्ले से जुड़े हुए। चलिए इसकी सेटिंग कहाँ पे है? इसकी सेटिंग है एथेंस में, ठीक है। अब इसके मेन कैरेक्टर्स देखते हैं, और देखिए ये कब पब्लिश होता है, यानी कि ये स्टेज जो होता है 1595 में होता है। ये कब? 1595 में। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1595, कल मैं इसमें ऐड करूँगा खाली पेज। चलिए इसमें कैरेक्टर्स देखते हैं, ठीक है। तो इसमें करेक्ट, एक मिनट इसको मैं साफ कर लूँ ज़रा। यस, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं थीसस। थीसस कौन है? ड्यूक ऑफ एथेंस हैं। यूजियस, EGEUS, यूजियस कौन है? फादर ऑफ हर्मिया हैं। लाइसेंडर एंड डिमेट्रियस, लाइसेंडर एंड डिमेट्रियस इन लव विद हर्मियन, हर्मिया। लाइसेंडर और डिमेट्रियस दोनों ही हर्मिया को लव करते हैं, ठीक है। हिप्पोलिटा कौन है? हिप्पोलिटा क्वीन ऑफ एमेजॉन्स, ओके। नेक्स्ट है हर्मिया। हर्मिया कौन है? हर्मिया इन लव विद लाइसेंडर, हर्मिया है वो लाइसेंडर को लव करती हैं। और हेलेना इन लव विद डिमेट्रियस, और हेलेना डिमेट्रियस को लव करती हैं। ओबिरोन कौन है? टाइटेनियाज हस्बैंड एंड किंग ऑफ फेरीज। तो ओबिरोन टाइटेनिया के हस्बैंड हैं और किंग ऑफ फेरीज हैं ये। अब देखिए इसमें ना मैंने यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट स्पीच लिखी हैं, जो मोस्ट वेल नोन स्पीच हैं इस प्ले की, उनको देखिएगा। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। तो देखिए ये जो स्पीच है किसकी है? लाइसेंडर की स्पीच है, और इसका एक्ट है एक्ट 1 और सीन 1, याद रखेंगे। नेक्स्ट स्पीच है, नेक्स्ट कोट है, आई विल पुट अ गर्डल राउंड अबाउट द अर्थ इन 40 मिनट्स। तो ये स्पीच किसकी है? पक्की है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। आई विल पुट अ गर्डल राउंड अबाउट द अर्थ इन 40 मिनट्स, ये स्पीच है पक्की। नेक्स्ट देखते हैं, माई हर्ट इज ट्रू एज स्टील, माई हर्ट इज ट्रू एज स्टील। ये किसकी स्पीच है? ये हेलेना की स्पीच है, ठीक है। और देखिए जो इसमें ऊपर दी हुई है, द लुनाटिक, द लवर एंड द पोइट आर ऑफ ऑल इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, ये तो भैया है ही थीसिस की, जिसका सीन क्या है? 5, सॉरी एक्ट 5 सीन 1। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हम देखते हैं। चलिए,
हु कॉल्ड होम द इनकम्पेरेबल लाइट एंड ग्लोरी ऑफ इंग्लिश लेटर्स, ठीक है, हु कॉल्ड होम द इनकम्पेरेबल लाइट एंड ग्लोरी ऑफ इंग्लिश लेटर्स। तो देखिए ये बोला है इरास्मस ने, इरास्मस कॉल्ड जॉन स्केल्टन, ठीक है, इरास्मस ने स्केल्टन को बोला है। अब देखिए जो इरास्मस ने, इनका पूरा नाम है डेसिडेरियस इरास्मस, इनका पूरा नाम क्या है, डेसिडेरियस इरास्मस। इनके देखो इंपॉर्टेंट वर्क्स और देख लो डेसिडेरियस इरास्मस के। द प्रेज ऑफ फॉली इनका एक वर्क है, हैंडबुक ऑफ अ क्रिश्चियन नाइट, हैंडबुक ऑफ अ क्रिश्चियन नाइट ये इनका दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है। एक इनका तीसरा इंपॉर्टेंट वर्क है द एजुकेशन ऑफ अ क्रिश्चियन प्रिंस, रिपीटिंग अगेन, द एजुकेशन ऑफ अ क्रिश्चियन प्रिंस। तो आप इन तीनों वर्क को नोट कर लीजिए, द प्रेज ऑफ फॉली, हैंडबुक ऑफ अ क्रिश्चियन नाइट, द एजुकेशन ऑफ अ क्रिश्चियन प्रिंस, ये तीनों इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। अब देखिए जॉन स्केल्टन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जॉन स्केल्टन ट्यूटर टू हेनरी एट ऑफ इंग्लैंड। देखिए जॉन स्केल्टन ये किसके ट्यूटर रहे हैं, इन्होंने किसको पढ़ाया है, तो हेनरी एट्थ को, हेनरी एट्थ ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, जो किंग हेनरी एट्थ हैं इन्होंने उनको पढ़ाया है। अब देखिए जो किंग हेनरी एट्थ है वो कब से कब तक राजा रहे हैं, कब उनका मतलब कब से कब तक वो गद्दी पर रहे हैं, तो वो 1509 से 1547 तक, 1509 से 1547 तक वो राजा रहे हैं, राइट। तो ये जो हेनरी एट्थ हैं इनको किसने पढ़ाया है, तो ये जॉन स्केल्टन ने पढ़ाया है। चलिए भाई, आई होप ये जो, अब देखिए जो ये इस तरह के पॉइंट्स जिनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे और आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। पहले से पढ़ी हुई हैं तो भाई आप उनको रिवाइज कर पा रहे होंगे, और अगर पहले से नहीं पढ़ी हैं तो आप कुछ नया पढ़ रहे होंगे। आई होप आप डायरी वगैरह में लिख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स पे आते हैं फिर हम। इन वोक्स क्लामेंटिस द ऑथर डिवाइड्स पीपल इनटू 3 क्लासेस, क्लर्क, सोल्जर, प्लोमैन। देखिए वोक्स क्लामेंटिस ना एक वर्क है, ये वर्क किसका, पहले तो ये जान लो। देखो वोक्स क्लामेंटिस ये जो एक टाइटल है ना, ये जो, एक मिनट, ये जो टाइटल है, ये जो वर्क है, ये एक लैटिन वर्क है, ठीक है, ये एक पोयम है। कैसी पोयम है, लैटिन पोयम है, ठीक है। इन वोक्स क्लामेंटिस द ऑथर डिवाइड्स पीपल, और इसमें जो पीपल है ना उनको 3 क्लासेज में बांटा गया है। उसमें क्लर्क की बात की गई है, सोल्जर की बात की गई है और प्लोमैन की बात की गई है, ठीक है। तो वोक्स क्लामेंटिस एक लैटिन पोयम है जिसको किसने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, जॉन गावर ने लिखा है, जॉन GOWER, जॉन गावर ने इसको लिखा है। और देखिए इसका इंग्लिश टाइटल भी जान लीजिए आप, वोक्स क्लामेंटिस का इंग्लिश टाइटल क्या है, द वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट, द वॉइस ऑफ वन, द वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट, ठीक है। और देखिए ये कैसी पोयम है, तो ये एक ड्रीम विजन है, ये एक ड्रीम पर बेस्ड पोयम है। कैसी पोयम है, ड्रीम विजन है, ठीक है भाई। अच्छा इनके जॉन गावर के एक दो इंपॉर्टेंट वर्क और जान लीजिए, ठीक है। देखिए अदर वर्क्स हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क, मिरडी इल ओम, मिरडी आई ओम। देखिए ये लैटिन टाइटल है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, MIROUR, मिरर, DEDIOMME, मिरर डी ओम। नेक्स्ट वर्क है इनका वोक्स क्लेमेंटिस जो ऊपर लिखा हुआ है, और थर्ड है इनका कन्फेसियो अमेंटिस, कन्फेसियो अमेंटिस। मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, CONFESSIO, कन्फेसियो अमेंटिस, AMANTIS। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फिर हम। फर्न हिल इज अ पोएम ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज बाय डायलन थॉमस। तो देखिए यहाँ पे एक पोएम की बात की जा रही है, फर्न हिल। फर्न हिल एक पोएम है, कैसी पोएम है, एक चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में ये पोएम है। किसकी पोएम है, डायलन थॉमस की पोएम है। अब देखिए जो डायलन थॉमस हैं, ठीक है, चलिए इनका जो जन्म होता है वो 1914 में होता है, 1953 में इनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है नहीं इनके पास, मतलब मैंने कलेक्ट नहीं की है या नहीं कर पाया हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा इनके ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, मतलब कि इनके ना इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं वो जान लीजिए साथ में, ठीक है। वो क्या है जो मैंने लिखी हैं, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, ये वर्क अच्छा है, मैंने पढ़ा था एक बार। पोएम है डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, ठीक है। दूसरी पोएम है एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन, एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन। और देखिए इनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी है जिसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग डॉग,
पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग डॉग, जो पब्लिश कब होता है भैया, वो होता है 1940 में। देखिए भाई लिखने की जगह है नहीं, तो मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिएगा और उसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे। इसके बारे में देखते हैं, हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट ऑफ द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट की बात की जा रही है, जो ग्रेवयार्ड पोइट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। अब देखिए आपको याद रखना है भाई, जो ग्रेवयार्ड पोइट्स है ना उन्हीं को हम बोलते हैं चर्चयार्ड पोइट्स, चर्चयार्ड पोइट्स, ठीक है। तो उनके कुछ नाम हैं, पहले मैं उनके नाम बताता हूँ आपको, चलिएगा। थॉमस पार्नल हैं, लिख लीजिएगा, थॉमस पार्नल हैं। जॉन कीट्स भी कंसिडर किए जाते हैं, जॉन कीट्स को भी ग्रेवयार्ड पोइट्स में कंसिडर किया जाता है। थॉमस पर्सी हैं, थॉमस ग्रे हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ हैं, विलियम कूपर हैं और जेम्स मैकपर्सन हैं, रॉबर्ट ब्लेयर हैं एंड एडवर्ड यंग हैं। तो ये सभी जो नाम थे ये थे ग्रेवयार्ड पोइट्स के, जिनको हम चर्चयार्ड पोइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखिएगा जो थॉमस ग्रे है ना, यहाँ पे देखेंगे आप, हु वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट ऑफ द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री, तो थॉमस ग्रे हैं। थॉमस ग्रे के बारे में कुछ जान लेते हैं। थॉमस ग्रे नॉन फॉर, इनको जाना जाता है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। कब पब्लिश होती है भाई, वो पब्लिश होती है 1751 में, याद रखिएगा 1751 में वो पब्लिश होती है। और देखिए इनका अदर वर्क्स क्या हैं, जो इंपॉर्टेंट इनके अदर वर्क्स हैं, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ये भी इनकी अच्छी पोएम है, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। नेक्स्ट इनका वर्क है ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट, ड्राउन्ड इन अ टब ऑफ गोल्ड फिशेज। नेक्स्ट इनका एक वर्क है द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी अ पिंडारिक ओड, एक पिंडारिक ओड है, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी अ पिंडारिक ओड। चलिए तो हमने इनके बारे में जाना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर, कंपेयर्ड टू पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड इज लेस सिग्निफिकेंट एंड मोर प्यूरिटन। तो यहाँ पे बात की जा रही कंपेयर टू पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड इज लेस सिग्निफिकेंट एंड मोर प्यूरिटन। तो देखिए जो पैराडाइज रिगेन है ना वो मोर प्यूरिटन है। अब इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। भाई पैराडाइज लॉस्ट किसका वर्क है, जॉन मिल्टन का वर्क है, भाई सब जानते हैं, ठीक है। और वो मतलब वो क्या हो गए थे, वो अंधे हो गए थे पूरी तरह से, ठीक है। 1652 में वो क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे एट द एज ऑफ 44, 44 वर्ष की आयु में वो हो गए थे, क्योंकि 1608 में उनका जन्म होता है, 1608 में उनका जन्म होता है और उनकी डेथ कब होती है 1671 में। तो देखिए जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, ये एक एपिक पोएम है, किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ठीक है। अच्छा ये जब फर्स्ट टाइम पब्लिश होती है तो कब होती है, 1667 में पब्लिश होती है। जो फर्स्ट टाइम पब्लिश होती है पैराडाइज लॉस्ट, एक मिनट, यस 1667 में, तब इसमें होती हैं 10 बुक्स। उसके बाद में सेकेंड टाइम पब्लिश होती है 1674 में, तब इसमें होती हैं 12 बुक्स, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं। इसमें सैटर्न है, एडम है, ईव है, द सन ऑफ गॉड है, राफेल है, माइकल है। चलिए अच्छा यहाँ पे पैराडाइज रिगेन की बात करते हैं। तो जो पैराडाइज रिगेन है ना, ये पब्लिश कब होती है, तो ये पब्लिश होती है 1671 में। और इसमें टोटल बुक्स कितनी हैं, तो इसमें 4 बुक हैं। पैराडाइज रिगेन में कितनी बुक है भाई, बुक हैं 4, और पब्लिश कब होती है ये 1774 में, ठीक है। सॉरी 1771 में होती है भाई, मैंने गलत लिख दिया है, 1771 में। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन द लेटर पार्ट ऑफ द 17th सेंचुरी इंग्लैंड विटनेस्ड द राइज ऑफ 2 पॉलिटिकल पार्टीज, द विग्स एंड द टोरीज। तो देखिए यहाँ पे 17th सेंचुरी में 2 पार्टी एमर्ज होती हैं, ठीक है, जिनका नाम है द विग्स एंड द टोरीज। अब देखिए मैंने आपको कमेंट करके बताना डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, ये आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, राइट। मैंने क्योंकि ये सबसे पहला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको तभी बताया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, विच करेक्टर स्लैप्ड नो मोर देन डोथ अ नाइटिंगेल, ठीक है। विच करेक्टर स्लैप्ड नो मोर देन डोथ अ नाइटिंगेल। तो देखिए आंसर है स्क्वायर। तो सबसे पहले तो भाई आप ये जानिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये जानिएगा
कि ये जो लाइन है ये है कहाँ से। तो देखिए भाई ये लाइन है आपकी द कैंटरबरी टेल से, ठीक है। ये लाइन कहाँ से है, द कैंटरबरी टेल से है। तो यहाँ पे देखिए ही स्लेप्ट नो मोर, यहाँ पे स्क्वायर की बात की जा रही है। ही स्लेप्ट नो मोर देन डोथ अ नाइटिंगेल, राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जान लीजिएगा। टू टेल्स आर इन प्रोज, ये इसी का की पॉइंट है द कैंटरबरी टेल्स का। टू टेल्स आर इन प्रोज, द टेल ऑफ मेलिबी, द पार्सन्स टेल। देखिए यहाँ पे जो इतनी सारी टेल्स है ना, उनमें से 2 टेल्स हैं जो किस में है, प्रोज में है। तो कौन कौन सी है प्रोज में, द टेल ऑफ मेलिबी, द पार्सन्स टेल। चलिए यहाँ पे जोफ्री चौसर की डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। तो 1343 में उनका जन्म होता है और 1400 में उनकी डेथ हो जाती है, राइट। इनके कुछ अदर वर्क्स जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे कि द बुक ऑफ द डचीज है, द हाउस ऑफ फेम है, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है, ट्रोलियस एंड क्रेसिडे है, द लेजेंड ऑफ गुड वुमन है, ठीक है। ये इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, द बुक ऑफ द डचीज, द हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रोलियस एंड क्रेसिडे, द लेजेंड ऑफ गुड वुमन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे। यस, हु रोट इन प्रोज द हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड, इसको किसने लिखा था, तो इसको देखिए थॉमस मोर ने लिखा था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम जानते हैं द हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड ये पब्लिश कब होती है, तो 1513 में होती है। सबसे पहली बात तो पब्लिश 1513 में ये पब्लिश होती है, राइट। अच्छा ओरिजिनली, तो अच्छा यहाँ पे देखिए द हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड, यहाँ पे जो किंग है ना, ये रिचर्ड थर्ड जो किंग है, किंग लाइफ स्पैन देखिए ये 1483 से 1485, 1483 से 1485 तक ये क्या रहते हैं, किंग रहते हैं। तो यानी कि 1483 से 85 तक ये रहते हैं राजा, राइट। इनका जन्म कब होता है, तो 1452 में इनका जन्म होता है और 1485 में तो इनकी डेथ हो ही जाती है, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जानिए इनके बारे में। ये यानी कि रिचर्ड थर्ड लास्ट किंग ऑफ द प्लांटाजेंट, लास्ट किंग ऑफ द प्लांटाजेंट डायनेस्टी। जो प्लांटाजेंट डायनेस्टी है, सॉरी प्लांटा PLANTAGENET, प्लांटाजेंट जो डायनेस्टी है ये उसके लास्ट किंग थे, अंतिम राजा थे, ठीक है। अच्छा थॉमस मोर के बारे में देखते हैं। जो थॉमस मोर हैं इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क और है यूटोपिया। क्या यूटोपिया एक लैटिन वर्क है, ठीक है, जो पब्लिश कब होता है, 1516 में पब्लिश होता है। और ध्यान रखना है ये जो यूटोपिया है ना, UTOPIA, यूटोपिया 1516 में तो पब्लिश होता है लैटिन में ये, ठीक है। और ये इंग्लिश में कब पब्लिश होता है भाई, जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है वो होता है 1551 में, ये भी आपको याद रखना है। 1516, हाँ 1551 में ये इंग्लिश में पब्लिश होता है, ठीक है। चलिए तो ये भी आपने जाना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट है हु रोट द सेफियर्ड्स कैलेंडर। सेफियर्ड्स कैलेंडर किसने लिखा है, तो देखिए जो सेफियर्ड्स कैलेंडर वर्क है ना, ये वर्क है भाई एडमंड स्पेंसर का। किसका, एडमंड स्पेंसर का। देखिए यहाँ पे ना एडमंड स्पेंसर के बारे में आपको मैं एक बहुत अच्छा फैक्ट बताने वाला हूँ। आई होप आपको पहले नहीं पता होगा। देखिए भाई मुझे तो आज ही पता लगा है, आज का मतलब जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे तो आज ही पता लगा है। आई होप शायद आपको भी पहली बार पता लगेगा और उसको वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए एडमंड स्पेंसर हैं, ठीक है, इनका ये वर्क है द सेफियर्ड्स कैलेंडर। ये पब्लिश होता है 1579 में, ठीक है, 1579 में ये पब्लिश होता है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 15, याद लिखने की जगह, सॉरी गलत हो गया, 1579 में पब्लिश होता है, राइट। अच्छा इसका जनर क्या है, तो ये एक इकोलॉग है। जनर क्या है इसका, इकोलॉग है ये। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, मतलब इंपॉर्टेंट क्या वो पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट है। एडमंड स्पेंसर का एक पेन नेम भी है, ठीक है, एक इनका शूडो नेम भी है, पेन नेम भी है, जिसका नाम है इमर्टियो। इमर्टियो मैं लिख दूँ यहाँ पे IMMERTIO, ये इनका पेन नेम है। और ये पेन नेम कब था, 1579 में ही था ये, राइट। तो ये मुझे नई चीज़ पता लगी, आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा इनका एक वर्क है और भी इनका वेल नोन वर्क है, फेरी क्वीन, ये सबको पता है। तो देखिए फेरी क्वीन में ऑलमोस्ट 7 बुक्स थी, लिखनी तो उनको 12 थी बट कुछ उनकी वो जल गई थी, ऐसा सुनने में आया था द फायर ऑफ किलकोलमन में, ठीक है।
तो इनकी जो 1 to 3 बुक्स कब पब्लिश होती हैं वो 1590 में होती हैं, और 4 to 6 आगे की पब्लिश होती है 1596 में, और जो इनका एक फाइनल पब्लिकेशन है वो 1609 में आता है, राइट। चलिए ये भी आपने जाना। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सिटी विट्स, मार्लो यूनिवर्सिटी विट्स की बात करते हैं। मार्लो हैं यानी कि क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली को इसमें लीडर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पीले, थॉमस किड, थॉमस लॉज एंड थॉमस नैश। तो यहाँ पे ये कुछ हैं, इनके बारे में हम यस चलिए तो इनके बारे में और हम कुछ बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ना ये थॉमस नैश है, इनका एक वर्क है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। देखिए ये जो टर्म है ना यूनिवर्सिटी टर्म, ये जो टर्म है इसको किसने दिया है, तो जॉर्ज सेंसबरी ने इस टर्म को दिया है। जो ये टर्म है ना इसको किसने दिया है, जॉर्ज GEORGE जॉर्ज सेंसबरी SAINTSBURY, ठीक है, ये टर्म दी है। ये जॉर्ज सेंसबरी कौन है, 19th सेंचुरी के एक जर्नलिस्ट हैं और एक ऑथर हैं ये, ठीक है। अच्छा देखिए आपने नाम सुना होगा थॉमस नैश का, ठीक है, और आपने सुना होगा पिकारेस्क नॉवल। तो देखिए जो फर्स्ट पिकारेस्क नॉवल है वो कब लिखा गया था, 1594 में आया था, और वो किसने लिखा था, थॉमस नैश ने, ठीक है, ये थॉमस नैश। और उसका टाइटल क्या है जान लीजिएगा, टाइटल है उसका द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पिकारेस्क नॉवल थॉमस नैश ने लिखा था, कब लिखा था, इंग्लिश में, ठीक है, जिसका नाम था द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, और उसका एक सबटाइटल है द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। कब पब्लिश होता है भाई, 1594 में होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी तो आप इनके नाम जानते ही हैं, और बाकी डिटेल इनके बारे में लिखी नहीं है मैंने। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है अर्ल ऑफ सरे वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1547। देखिए अर्ल ऑफ सरे को कब एग्जीक्यूट किया गया था, 1547 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हु वाज अ 15th सेंचुरी एजुकेशनिस्ट एंड रिफॉर्मर। देखिए 15th सेंचुरी के कौन एजुकेशनिस्ट थे और रिफॉर्मर थे, तो भाई रुदर एस्चम थे। ये वही रुदर एस्चम हैं जो ट्यूटर रहे हैं। किसके ट्यूटर रहे हैं भाई, ये भी मुझे कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्विन, ठीक है, जॉन काल्विन, whose followers in England have been called the spiritual ancestors of the great Puritan movement of the 17th century, was a French reformer। तो यहाँ पे इतना जान लीजिएगा जॉन काल्विन कौन है भाई, एक फ्रेंच रिफॉर्मर हैं, ठीक है, और इनका इंपॉर्टेंट वर्क है इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। रिपीटिंग अगेन, इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, 1536 में ये वर्क आता है इनका। नेक्स्ट पॉइंट है द यूनिवर्सिटी विट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैटिन प्लेराइट सेनेका। देखिए जो यूनिवर्सिटी विट्स थे ना वो किससे प्रभावित थे, तो वो सेनेका से प्रभावित थे। किससे, सेनेका से। और देखिए सेनेका का इनका पूरा नाम क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। लूसियस, सेनेका का पूरा नाम है लूसियस एनियस। देखिए थोड़ा नाम अजीब सा, मैं पढ़ता हूँ उसको, LUCIUS लूसियस, ANNAEUS एनियस, सेनेका SENECA सेनेका द यंगर, ठीक है। तो ये कौन थे, ये एक स्टोइक थे, फिलोसफर थे, स्टोइक फिलोसफर है ये, स्टोइक, ठीक है, यानी कि जो दुख दर्द को ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए स्टोइक फिलोसफर ऑफ एंशिएंट रोम, इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, कौन कौन से हैं, मीडिया है इनका एक वर्क है, और थिस्टीज है, THYES थेस्टीज है, THYESTES, और फाइड्रा है, PHAEDRA फाइड्रा, फाइड्रा है, और लूसिलियम है, लूसियन है, LUCILIUM, ठीक है, लूसिलियम है। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। और देखिए लास्ट पॉइंट है स्पेंसर्स सैटारिकल पोएम इज मदर हबर्ड्स टेल। स्पेंसर की एक सैटारिकल पोएम है जिसका नाम है मदर हबर्ड्स टेल, ठीक है। पब्लिश कब होती है, पब्लिश 1591। द पोएम इज एन एलिगोरिकल पोएम विद ओवररीचिंग थीम्स इन सर्च ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो देखिए एडम स्पेंसर का एक मैंने आपको बताया था पेन नेम क्या था, इमर्सियो, IMMERTIO, ठीक है। और देखिए एडमंड स्पेंसर की जो स्पाउस थी ना उनका नाम था एलिजाबेथ बॉयल, ELIZABETH, एलिजाबेथ बॉयल BOYLE। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ये जो पॉइंट थे
ELIZAPETHBOYLE। देखिए यहाँ पे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने वो डिस्कस किए, उनको मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। अब देखिएगा ये जो इसकी पीडीएफ है ना, इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप इसको वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, जो ये और बाकी एग्ज़ाम पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, अगर आपको इनकी नीड है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में, जो मैं इनको अपनी नोटबुक में लिख करके, ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा वो राइटिंग अगर समझ में नहीं आती है तो भाई आप वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, अपने पास से लिख लीजिएगा। चलिए, हाँ, वीडियो अगर अब आपने वीडियो को पूरा देखा है, लास्ट तक सुना है, देखा है, अब अगर वीडियो आपके काम की हो, उसमें एक आपको क्वालिटेटिव कंटेंट मिला है कम शब्दों में, ठीक है, कम समय में, बहुत सारी चीज़ें आपने रिवाइज की हैं, उनको पढ़ा है, उनको सीखा है, उनको जाना है, तो भाई इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और बाकी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।